मेरे गुरु नरेश जी मंचासीन हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जबलपुर की पिछली यादें भी मुझे मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। और आज का जो माहौल, दिव्य माहौल खड़ा हुआ है उन तीनों बेटियों के द्वारा, उनको विशेष धन्यवाद देते हुए मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं, चूँकि तीनों बेटियों ने इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पे क्रियान्वित किया है, तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है सबसे प्यारी हंसी, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर जाता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर जाता है। और जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से हजारों जुगनुओं की भीड़ उड़ती है, जिंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगते हैं। जब तुम हंसती हो तो लगता है कि सैकड़ों दाने कंसार में भुंजा बन एक साथ फूट रहे हों। जब तुम हंसती हो तो फुनगियाँ भी हवा के संग डोलना भूल जाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है, चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। इस दिशा को थोड़ा सा और व्यापक करते हुए बेटी को मैं स्त्री के तौर पर देखता हूँ, और कविता का शीर्षक है स्त्री। नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, वो मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। निशंक सोते देखता हूँ जब पत्नी को, तो पृथ्वी नींद सी शांत लगती है, जबकि पलकों में उसके घर की सारी बलाएं कैद रहती है। इस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है। जब माँ को सोते हुए देखता हूँ तो लगता है ईश्वर नींद में भी सबके लिए उतना ही चिंतित है। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। ईश्वर मिथक नहीं, सच है, और आपके इर्द गिर्द हाथ थामे यकीन दिलाता है कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता। थोड़ी और व्यापकता लाता हूँ। जो 2 साल गुजरा है हम लोगों के साथ, उसको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समेटने की। और शीर्षक इस कविता का है मैं सड़क हूँ। वो चल रहे हैं संख्याओं के समीकरण तोड़ते हुए, वो चल रहे हैं संख्याओं की समीकरण तोड़ते हुए, मैं चुपचाप उनकी धड़कनें सुन रहा हूँ। धड़कनों में इन दिनों धौकनियों का स्वर एक आलाप है, और आलाप अब महाप्रलाप है। वो चल रहे हैं तो धरती चांद को लिए एक तरफ झुकती जा रही है। असंख्य पदचापों में कुछ ध्वनियाँ तांडव सी धमकती है, पर यहीं जन्मते शिशुओं की चाप इन सब में भारी है। उससे ज़्यादा भारी है उन माताओं की छातियाँ जो दूध की नदियाँ लिए दौड़ती भागती जा रही है। अन्नपूर्णा ढलान पर फिसल रही है और सड़कों पे पूजा जारी है। सड़कें अवरोह से आरोह की तरफ मुखर है। पसीने का काढ़ा तिल्ली में जमा पित्त है। गाढ़ा रक्त पसीने से तरल है। करुणा प्यासी है। नदी बहा रही है। बहाव खुद असमंजस में है। कथरी में दबा भविष्य, कथरी में दबा भविष्य अपनी मुट्ठी भींचता है। आंखों से चिंगारियां नहीं, ललकारती चुनौतियां हैं।
इन्हें देख सूरज और जल रहा है, झंझा और बौखला रही है, वर्षा रह रह कर तड़प उठती है, बिजली बस कौंधे जा रही है, पृथ्वी को पट्टियों सब बांधे देखता हूं, अजन्मे बच्चे ने अभी अभी नापी है पूरी धरती। छोटी कविता के साथ मेरे पास 4 मिनट और है निर्देश के अनुसार। मसला। रात हमेशा से 2 तारीखों का मसला है। रात हमेशा से 2 तारीखों का मसला है जो दिन के उजाले में नहीं दिखता। अक्सर यह भी सोचता हूं कि सारे मसलात कमबख्त रातों के साथ ही क्यों होते हैं। एक बातूनी लड़की जब अचानक गुपचुप बैठ जाए तो मसला दिन में भी पैदा हो जाता है। आग कब की बुझ गई, राख देर तक सुलगती रही। मसला दरअसल एक चुनाव है, तिल तिल जलने और एक बारगी जल जाने के बीच। मसला दरअसल एक चुनाव है, तिल तिल जलने और एक बारगी जल जाने के बीच। जबकि मन है कि निरंतर जलता जा रहा है, पूरी तरह से बुझ जाने की सच को खारिज करता हुआ। और अंतिम कविता है भूख। ये कविता दरअसल मैंने सबसे पहले नरेश सर को ही सुनाई थी उनके घर पे, और उस समय सर ये कविता इससे दुगनी थी। तो जो मुझे शिक्षा आपने दी उसके बाद मुझे कतरने में मज़ा आने लगा और ये कविता आधी हो गई। और आज इसलिए जान करके भी इस कविता को चुना है मैंने, क्योंकि अनिल जी की कविताओं में भूख शब्द का जिक्र हुआ तो मुझे लगा कि बाकी कविताओं को छोड़ के मैं भूख को सुना दूं। अशेष गंध की तलाश में घूमती है धरती, या इसी चक्र में घूमते हैं इस पर रहने वाले लोग। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। विचित्र अग्नि है, रूह झुलसती नहीं, बस सुलगती रहती है। भूख करवट यूं बदलती है कि मानो जलती लकड़ी आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। भूख करवट यूं बदलती है कि मानो जलती लकड़ी आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। उसी आंच पर रोटी पकेगी, सोचकर नींद नहीं आती। आंच आती है, बढ़ती है, बस कम वक्त रोटी नहीं आती। आंखें बुझ जाती है, नींद डबडबाती है, देह सो जाती है, पर भूख अपलक जागती है। एक लंबी रुदाली है, एक लंबी रुदाली है जिसकी सिसकियां नहीं थमती। एक सुरा ताल है जिस पर ताउम्र नाचता है जीवन। एक ठूंठ पेड़ है जिसकी पत्तियां नहीं होती। तने का हरापन जिंदा है, तने का हरापन जिंदा है। लहू जो हरे में बह रहा है वो अजर अमर भूख है। देह के बाहर देश की भूख अलग, देश के अंदर सियासत की भूख अलग। अनंत सीमाओं की भूख लिए दूर अंतरिक्ष से दिखते हैं देश उनके उलझे धागों जैसे। कोई एक भी देश सीधी रेखा जैसे नहीं दिखता। और इन दिनों भूख ऑक्टोपसी हो गई है। शुक्रिया।